जब तक भाव प्रबल नहीं होगा तब तक एक ही शरीर में आप अटके रह जाओगे, ऊपर उन्नति नहीं होगी। विश्वास जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, ये मैं आपको सिर्फ ज्ञान दे रहा हूँ। ये इसलिए नहीं कह रहा कि आप हर रोज देखो कि कौन से शरीर में आप गए, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं। जब आपको मालूम ही नहीं तो आप कैसे, आप जो है एग्जामिनर भी हो जाओगे और एग्जाम देने वाला भी हो जाओगे। तो आपको तो पहले एग्जामिनेशन पास करनी है, उसके बाद ही तो आपको मालूम चलेगा कि कौन सा शरीर है। जो मालूम ही नहीं तो आप कैसे अपने आप को जज करोगे। जैसे प्रश्न किया कि मुझे कैसे मालूम चलेगा। यू फर्स्ट बिकम ए गुड स्टूडेंट, ओनली देन यू बिकम ए एग्जामिनर। तो उसके लिए भाव शरीर जो है वो जितना प्रबल होगा आपके अंदर जो भक्ति का भाव जो आएगा, श्रद्धा का भाव आएगा, क्योंकि शक्ति साधना आप कर रहे हो, श्री विद्या साधना आप कर रहे हो, उसके लिए भाव जो है वो जरूरी है। तो जब भी आप साधना प्रारंभ करो तो पहले गणाधिपति उनके प्रति एक भाव लेकर के आओ। उसमें कोई नुकसान नहीं है कि मैं क्यों लाऊं, क्योंकि लाने से कोई घाटा नहीं होने वाला। लेकिन भाव अगर पैदा करना शुरू कर दोगे, इमोशंस जो है वो तुम्हारी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। हर मनुष्य की जो सबसे बड़ी शक्ति वो उसकी इमोशन है। अगर वो इमोशनली चार्ज्ड हो जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन हम इमोशंस को नेगेटिव तरफ, दुखी होने की तरफ, झगड़ा करने की तरफ हम लगाते हैं, जबकि सत्य ये है, शिव योग कहता है कि अपने इमोशंस को हायर डायमेंशन में लगाओ। जिस रोशनी में तुम पहुंचना चाहते हो, जो जीवन में आप अचीव करना चाहते हो, उसको इमोशनली फील करना शुरू करो। ट्राई टू फील इट। जब उपनिषदों में महर्षि बोलते हैं हमारी सारी इंद्रियों को पुष्ट करो, जिससे हे परमात्मा हम आपकी बनाई हुई सृष्टि को पांचों इंद्रियों से अनुभव कर सकें, तो वो जो सृष्टि को अनुभव करना चाह रहे हैं, वो एक जो वो जीवन में चाहते हैं, जो वो आनंद चाहते हैं, वो उसको अनुभव, यानी कि हर इमोशन जो है वो आपके पूरे 5 सेंसेस के साथ वो जुड़ा हुआ हो। तो भगवान गणपति का जब ध्यान करो तो उस समय जब उसका आवाहन करो तो वो इमोशनली सरचार्ज होना चाहिए। उसके पश्चात गुरु का ध्यान कहा गया है, क्योंकि गुरु वो है जो आपको रास्ता दिखा रहा है, जो आपको फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा रहा है, जो फाइनल असेंशन तक पहुंचा रहा है। आपके जीवन के सारे कष्ट और दुखों से दूर करते हुए, वो जो अज्ञानता की भ्रांतियां हैं उसको दूर करते हुए आपका जीवन सुखमय बना रहा है। तो पूरी श्रद्धा के साथ जैसे ही गुरु का आप आवाहन करते हैं तो वो आपका जो आज्ञा चक्र है ये खुल जाता है। यदि पूरे भाव से आप ध्यान करते हुए गुरु का मंत्र जपेंगे तो आपका गुरु सिद्धत्व को प्राप्त हो चुका है, तो उसकी ऊर्जा आज्ञा चक्र पीनियल ग्लैंड से होती हुई, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना से होती हुई वो कुंडलिनी तक पहुंचेगी। और वो कुंडलिनी शक्ति जैसे जैसे आप गुरु का ध्यान पूरे भाव से करेंगे, वो कुंडलिनी शक्ति आपकी स्पाइनल कॉर्ड से, वो सुषुम्ना नाड़ी से वो ऊपर उठना शुरू हो जाएगी और वो जागृत होगी। जैसे जैसे गुरु का आप ध्यान करते हैं वो ऊपर उठना शुरू हो जाती है। प्रतिदिन आपके मार्ग खुलेंगे। प्रतिदिन जितनी श्रद्धा से आप करोगे उतना ही अनुभूतियां होंगी। लेकिन आपने सिर्फ साधना करनी है। मान लो किसी दिन बहुत ज्यादा दिव्य अनुभूति हुई, अगले दिन भाव कुछ और है तो कम हुई, तो अब वो नहीं कोशिश करना कि अरे वही वाली अनुभूति चाहिए। जस्ट वट एवर इज हैपनिंग फॉर योर बेस्ट, लेट इट हैपन। सरेंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे तब तक आप गहरे नहीं उतरोगे।
पकड़ छोड़नी होगी। अभ्यास यही है कि हम हर चीज को पकड़े नहीं, उसी चक्कर में हम बाहर की तरफ माया को ही पकड़े रहते हैं। जैसे बंदर है, वो चने पकड़ने के लिए मटकी में हाथ डालता है, वो इतनी संकरी होती है, वो चने पकड़ लेता है। चने पकड़ने के बाद हाथ खींचता है तो मटकी से हाथ बाहर नहीं आता और वो चिल्लाता है, वो पकड़। वैसे ही मनुष्य जो है हर चीज को पकड़ना चाहता है, और फिर शिकारी आता है और बंदर को पकड़ के ले जाता है। बंदर को इतना ही नहीं मालूम कि अगर वो हाथ छोड़ के वापस, तो वो कहता है चने तो मेरे हाथ में आ गए और इसको नहीं छोड़ूंगा। वो चोर रोता है, चिल्लाता है, लेकिन मटके के अंदर रखता रहता है। और फिर शिकारी, तो उसी प्रकार से हम भी पकड़ अपनी नहीं छोड़ते। सरेंडर का मतलब है ये पकड़ को छोड़ना है। जो सुबह का समय देव कर्म का समय है, उस समय यू मस्ट लेट गो। कोई भी घटना जीवन में हुई है, किसी ने गाली दी है, हम पकड़े हुए हैं। किसी ने दुख पहुंचाया है, हम पकड़े हुए हैं। वी आर नॉट रेडी टू लेट गो। कहते ना, छोड़ दो भैया, छोड़ दो उस बात को। क्यों पकड़े हुए थे? कैसे छोड़ दो? कैसे? उसको नहीं देखा था, उसको समझाओ। अरे तुम अपने को बचाओ, अब बंदर की तरह क्यों बने हो? उसको पकड़े हुए हो और छूटोगे नहीं। इसलिए जो भी कोई दुखद घटना हो उसको तुरंत भूल जाना है, और जो सुखद घटना हो उसको एसिमिलेट कर लेना है। हमारे शिव योग में कहा है, मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम प्रकृति, मध्यम प्रकृति और अधम प्रकृति। अधम उत्तम प्रकृति का मनुष्य वो है कि अगर जीवन में कोई दुखद घटना हुई या किसी ने गाली दी, तो उसी क्षण भले ही उसको क्रोध आया, लेकिन अगले क्षण उसका वो क्रोध परमानेंटली उसने रिलीज कर देना। जो भी गुस्सा, जो भी कुंठा, जो भी कोई दुख है, उसी क्षण वो उसको बोलेगा मुझे अंदर नहीं रखना, क्योंकि मेरे भीतर तो परमात्मा का वास होना चाहिए। मेरे भीतर तो वो एलिमिनेशन, वो ज्योति प्रज्वलित होने चाहिए। अंधकार की घटना मुझे नहीं रखनी, उसी समय छोड़ देता। मध्यम प्रकृति का मनुष्य वो जो हफ्ता, 10 दिन, महीना उसको पकड़े हुए है, लेकिन साधना करते करते रिलीज होता है, तो वो करते छोड़े जाने। और अधम प्रकृति का वो जो मरते दम तक नहीं छोड़ता, और फिर वो जब मरता है तो उन दुखद संस्कारों को साथ लेकर के जाता है, और फिर अगला जन्म वो दुख भोगने के लिए फिर से होता है। फिर वही घटना रिपीट होती है। जो किसी ने गाली दी थी, वही अगर हम पकड़े हुए हैं तो अगले जन्म में फिर कोई गाली देने आएगा, क्योंकि हर जन्म में हमें इशू को रिजॉल्व करना है, उस घटना को रिजॉल्व करना है। अगर हम नहीं कर पाए, हम अटके रहे किसी न किसी वासना, किसी न किसी घृणा, किसी न किसी दुख, किसी न किसी क्रोध में अगर अटके हुए हो, तो फिर ग्रोथ नहीं होगी। लर्न टू लेट गो ऑफ इट, उसको रिलीज करो। कोई भी जो अनवांटेड चीज है उसको रिलीज करो। तो अभी हम सभी लोग जो है साधना प्रारंभ करेंगे। परम पूज्य अद्भुत शिवानंद जी के पावन सानिध्य में इस साधना के दौरान गहरे ध्यान की अवस्था में साधकों को दिव्य अनुभूतियां हो रही हैं, जिन्हें टीवी पर प्रसारित करना संभव नहीं है। भगवान गणपति को धन्यवाद करें, अपने गुरु को धन्यवाद करें, मां भगवती को धन्यवाद करें, अपने हायर सेल्फ को धन्यवाद करें। धीरे धीरे वापस आए, धीरे धीरे वापस आए, अपनी उंगलियों को हिलाएं, हथेलियों को रगड़ें और धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे। ब्लेस यू, नमः शिवाय। आप लोग अपने घर में
200% अपने घर में इन्वॉल्व होना और 200% परमात्मा में इन्वॉल्व होना, तभी सच्ची पहचान है। मेरे जैसा सब छोड़ छाड़ के भाग गया, मेरे लिए तो बड़ा आसान है, लेकिन वास्तव परीक्षा तो तब होती है जब कोई गुस्सा दिलाने वाला आए तो गुस्सा ना आए, जब कोई मार्ग रोकने वाला सामने आए तो भी ना रुको। हर हाल में खुशी तो वहां टेस्ट होती है। मेरी अवस्था में तो हर हाल में खुशी आसान है। तो आप लोग इसका अभ्यास करो, हर हाल में खुशी। महिषासुर को मार डालो, देवी को भीतर जागृत करो, अहंकार लेश मात्र का ना रहे, सरल हो जाओ। मधुकैटभ को पनपने नहीं देना, ना प्रशंसा सुननी और ना क्रोधित होना अगर कोई आलोचना करे। मैं जिस अवस्था में हूं उसका विश्लेषण हो ही नहीं सकता। अनंत की सत्ता हूं मैं, तो अनंत की सत्ता की ना तो कोई बुराई कर सकता है, ना कोई उसकी बड़ाई कर सकता है, वो तो है ही। तो अपने स्वरूप को जब पहचानोगे तो मधुकैटभ नहीं चिंता देगा, ठीक है ना। तो अभ्यास करो। परिवार में जैसे पांचों उंगलियां अलग अलग होती, परिवार के हर लोग अलग अलग होते हैं। कोई मीठा होता है, कोई कड़वा होता है, कोई फीका होता है। तो हर रस का आनंद लेना, भगवान ने सब चीज परोसी है घर के अंदर। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर पाते हो, एक्सेप्ट एवरी फैमिली मेंबर द वे दे आर, तो वही अध्यात्म है। दैट इज द रियल स्पिरिचुअलिटी। को पूछता है ना कि मैं अध्यात्म में ऊपर उठ रहा हूं कि नहीं उठ रहा। जब मन में समभाव आ जाए तब आप देखना कि आप अध्यात्म में बहुत ऊंचा उठ रहे हो और हर सांस में तुम्हारे शिव का नाम हो, उस परम परमेश्वर परमेश्वरी का नाम हो। श्वासादि माला नय सिमरा मैं तेरा नाम। श्वासादि माला नय सिमरा मैं तेरा नाम। बन जावा बंदा मैं तेरा शिवा शिवा। बन जावा बंदा मैं तेरा शिवा शिवा। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय।
ने सोचना तो है ही, हर समय सोचता है, तो अपनी सोच को शिव पे लगा दो ना। संसार के प्रपंचों में क्यों लगाना है? सोच को उस परमात्मा में लगा दो। सोच को दुखों में क्यों लगाना? सोच को उसकी कृपा में लगा दो ना, जीवन बदल जाएगा। छोटी सी बात है, मुश्किल से समझ आती है, लेकिन जिस दिन समझ आ गई उस दिन कल्याण हो गया। जय शिव शंकर जय करुणाकर, सुन लो अरज हमारी, भव सागर से पार लगाओ, आए शरण तुम्हारी। इतने जन्मों तक अपनी मर्जी से चलते आए हो, अब सीखा है अर्जी लगाना, तो जितने जन्म नहीं कुछ अच्छा किया तो कम से कम उतने दिन इंतजार तो करो कि अच्छा हो जाए। और उसके लिए अर्जी तो लगाना होगा, सुबह साधना तो जरूर करनी होगी, जीवन में बदलाव तो जरूर लाना होगा। अपने दुखों में ही नहीं डूब जाना, अब परमात्मा में डूबना, तो दुख दूर होंगे, और दुखों में डूबे रहोगे तो दुख और बढ़ेंगे।